आइए आज पढ़ते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जावा की क्लास में। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। फाइन। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अपना आईडी चालू करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है ए और एक चाइल्ड क्लास है बी। ठीक है, आराम से देखिए। फाइन। तो हमने यहाँ पर ए का भी ऑब्जेक्ट बना लिया है और बी का भी ऑब्जेक्ट बना लिया और हम रन करके देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बराबर आंसर आ गया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ तो क्या होगा देखिए, अभी एरर आना चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी क्लास जावा में अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। बट ऐसे जरूरत क्यों है? फाइन। तो देखिए, कभी भी अगर हमको एक ऐसी क्लास चाहिए जो चाइल्ड क्लासेस के लिए टेम्पलेट की तरह यूज हो, मतलब उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज हो, कॉमन फंक्शंस हो जो चाइल्ड क्लास यूटिलाइज कर सकती है, तब हम उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है और अपने ढंग से उसमें चेंजेस कर सकती है। ये हो गया क्लास। ऐसे ही अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग नहीं बना सकते, ये हमने अभी यहाँ पर देख लिया। फाइन। अब इसका पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं ध्यान से। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ओके लिख देते हैं पब्लिक वॉइड ओके वेलकम। क्या होगा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एरर आना चालू हो गया। फाइन। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे इसी ढंग से करिए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं। वो क्या बोलता है देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। इसका मतलब क्या है? वो क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उनका बॉडी यहाँ नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, उनका डेफिनेशन यहाँ नहीं हो सकता। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है, तो क्या बोलता है, टाइप बी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड वेलकम। अभी दूसरा रूल, अगर किसी भी क्लास में ऐसा कोई फंक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड क्लास के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो उस फंक्शन को ओवरराइड करे। इसका मतलब है उसका डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड ओके एंड वेलकम। जैसे ही मैं लिखूंगा एरर चला जाएगा। देखिए चला गया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है वो अलग बात है। ठीक है, सपोज मैं लिख देता हूँ वेलकम ओके, सॉरी एक मिनट ओके, यहाँ लिख देता हूँ वेलकम। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ डिटेल में नोट्स लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले ओके एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर इसका इंडस्ट्री रिलेटेड आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज बेसिकली यूज्ड एज a template for child classes. It consists of all the common properties and functions which can be shared across all the subclasses. ओके। अभी क्या है देखिए, वी आर नॉट अलाउड टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास पहला रूल ये है। दूसरा, इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास consist of any abstract method
Okay, then it is mandatory for the child classes to override them. देखिए आराम से पढ़िए। An abstract class is basically used as a template. Template means model for child classes. ओके, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मीनिंग परफेक्ट हो जाए। It consists of all the common properties and functions, okay, which can be shared across all the subclasses. Now, we are not allowed to make object of abstract class. Abstract class का हम object नहीं बना सकते हैं। If any abstract class consists of any abstract method, अगर किसी भी abstract class में कोई abstract method हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कंपलसरी है कि चाइल्ड क्लास को उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद रखिए और ये आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखाया। अब हम एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, इंडस्ट्री में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन, तो मैं पहले वो एग्जांपल खोल देता हूँ और फिर आपको उसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए ध्यान से देखिए, एक ये एग्जांपल भी है और एक और एग्जांपल है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, ठीक है, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, पेमेंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट बहुत ढंग से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया पेमेंट। ओके, अगर आपको जरूरत है ये एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बता दीजिए, ठीक है, जिसका नाम पेमेंट है। उसमें एक प्रॉपर्टीज है अमाउंट, वो डबल टाइप का है, और एक कंस्ट्रक्टर है जो डबल टाइप का वेरिएबल ले रहा है और वो उसको असाइन कर रहा है इस वाले वेरिएबल में। अभी हमारे पास एक फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट, ओके, जिसका नाम है मेक पेमेंट और जो रिटर्न कुछ नहीं करता है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ओके, और दूसरा एक है प्रिंट रिसिप्ट, जो प्रिंट करेगा जो भी अमाउंट रहेगा उसके बारे में। अभी देखिए, अगर आप अमेजन से कुछ खरीदते हैं तो आपको फैसिलिटी रहती है कि आप किसी भी ढंग से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, पेपाल से दे सकते हैं, यूपीआई से दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेमेंट को। इसका मतलब है कि अब क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का चाइल्ड क्लास हो गया है। अभी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, क्रेडिट कार्ड के नंबर की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी इसका एक कंस्ट्रक्टर है, देखिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो दो पैरामीटर लेता है, एक अमाउंट और दूसरा क्रेडिट कार्ड का नंबर। यहाँ मैंने सुपर लिखा है। सुपर कीवर्ड जावा में यूज होता है कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ओके सेंड करना चाहते हैं पेरेंट क्लास के लिए, तो जो अमाउंट है वो यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पर, ओके, क्योंकि इसका सुपर क्लास कौन है, ये वाला क्लास है पेमेंट। और यहाँ पर हमने लिखा है दिस डॉट कार्ड नंबर, दिस डॉट कार्ड नंबर, ये वाला जो हम पास करेंगे वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये था मेक पेमेंट। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि उसको ओवरराइड कर दिया, system.out.println प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ दिस यूजिंग कार्ड, और उसका कार्ड नंबर प्रिंट कर देगा। और ये होने के बाद में हम प्रिंट रिसिप्ट को कॉल कर रहे हैं। प्रिंट रिसिप्ट क्या है, ये है, और यहाँ पर जो भी अमाउंट वगैरह रहेगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ये उस समय है जब कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे रहा है। नेक्स्ट है पेपाल से अगर कोई देता है तब उसको क्या जरूरत पड़ती है, ईमेल की जरूरत पड़ती है। तो फिर मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो डबल लेता है और स्ट्रिंग लेता है, और यहाँ पर मैंने लिखा है सुपर अमाउंट, ईमेल हम लोग पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मेक माई पेमेंट एंड system.out.println, और यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट रिसिप्ट से कॉल कर दिया। प्रिंट रिसिप्ट कहाँ है, यहाँ पर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अभी आप इसको देखेंगे, ये हमारा मेन आ गया। ठीक है, मेन में मैंने क्या किया है, पेमेंट जो है मेन इंटरफेस, उसका एक रेफरेंस बना दिया लाइन नंबर 58 में, और लाइन नंबर 60 में मैं क्रेडिट कार्ड का
क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, और 100 अमाउंट जाएगा और एक क्रेडिट कार्ड का नंबर चले जाएगा, और मैं यहाँ से इसको कॉल कर देता हूँ। फिर जस्ट में वो पेपाल से करेगा तो ये अमाउंट है और ये उसका ईमेल आईडी है, और यहाँ से फिर मैं उसको कॉल कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए, तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आ गया, प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ दिस यूजिंग कार्ड एंड पेमेंट ऑफ दिस इज रिसीव्ड प्रोसेस, प्रोसेसिंग पेपाल पेमेंट ऑफ दिस। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है। आप भी अमेजन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पर डेवलपर पीसेस ऑफ द क्लास को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जावा के, तब हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आप एटलीस्ट आपको 60% ऑफ द क्लास के बारे में आ गया। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट।